औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज के लेक्चर के अंदर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल दूसरी बुक से भी लेकर आए हैं। उसे ज़रूर देखिए, इसके अंदर मुख्तलिफ सिचुएशन को डिस्कस किया गया है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा जो मैं पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जैसे इन्हें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे ही क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी वर्ड्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि हमें वो प्रॉपर्टीज़ के तमाम फार्मूले हमारे जहन में आने चाहिए और प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन इसका आना चाहिए, तब हम इस सवाल को हल कर सकेंगे, वरना ये सवाल आपके लिए नहीं है अगर आप जो है इसके फार्मूले याद नहीं रखते। द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन आर 20 और एंड 5। इसका मीन जो है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है मीन 20 है और 5 जो है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मीन डेविएशन एंड कर्टाइल डेविएशन। तो इसका मीन और कर्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करना है। हम इस तरह करते हैं जी, म्यू इसकी नोटेशन मीन की हम यहाँ पे लिखते हैं जो कि 20 है। स्टैंडर्ड डेविएशन की नोटेशन सिग्मा इज इक्वल टू 5 हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद इसका फार्मूला लिखते हैं कि मीन डेविएशन इज इक्वल टू 0.7979 सिग्मा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये फार्मूला है। उसके बाद मीन डेविएशन 0.7979 सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी 5। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो 4 अप्रॉक्सीमेटली आंसर आया। अब सेकंड क्वेश्चन जो इसने पूछा है इस प्रॉब्लम में कर्टाइल डेविएशन में कांस्टेंट सिग्मा के साथ 0.6745 है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये फार्मूला लिखा हुआ है। सिग्मा का जो है वो आपके पास यहाँ रखेंगे तो 5 आ जाएगा और 3.4 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। उसके बाद आते हैं जी स्टैंडर्ड सेकंड प्रॉब्लम एक बुक से जो कि आपकी बुक्स है पेपर के अंदर सवाल सेट हुए हुए हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आया इस प्रॉब्लम के अंदर, तो लिहाजा इसका मतलब है कि तमाम प्रॉपर्टीज़ के फार्मूले हमारे और डेंसिटी फंक्शन वगैरह सारे हमारे जहन में आने चाहिए। इस 4 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है सिग्मा जो है वो 4 है। फाइंड इट्स फोर्थ मोमेंट्स अबाउट मीन। जैसे ही फर्स्ट का तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फार्मूले में हमें मालूम है कि जितने भी ऑड मोमेंट्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, जितने भी ऑड मोमेंट्स हैं अबाउट मीन वो उनका जवाब जो है वो 0 है। μ1 μ3 μ5 μ7 ये सारे ऑड हैं। 1 3 5 7 इवन नहीं है इसमें, तमाम जितने हैं वो 0 हमारे पास लिखे जाएंगे। लिहाजा फर्स्ट जो है मोमेंट्स अबाउट मीन आ गया। इसी तरह अगर आप सवाल के अंदर थर्ड मोमेंट्स का आ जाए तो तब भी ये आ गया। सिर्फ इतनी सी लाइन के लिखने के अलग से मार्क्स आपके पास होंगे। उसके बाद कहते हैं यहाँ पर कि जी आप फोर्थ मोमेंट्स फाइंड आउट करें। तो फोर्थ मोमेंट्स में आपने μ2 हमारे पास क्वेश्चन के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फार्मूला है μ2 इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर से और μ4 इज इक्वल टू 3 μ2 का स्केयर हमारे पास लिखा जाता है। तो ये दो फार्मूले ज़रूर याद रखिएगा। μ4 चूँकि स्टैंडर्ड डेविएशन 4 दिया हुआ है गिवन है तो यहाँ पे 4 हमने लिख दिया। इस 4 की वैल्यू हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट की। जैसे ही हम इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर 16 आता है। फिर μ2 की वैल्यू हमने यानी कि 16 की वैल्यू जो है वो हमने इसके अंदर रखी। चूँकि μ2 के एक से ज़्यादा नाम है, इसको हम सेकंड मोमेंट्स अबाउट मीन भी कहते हैं, वेरियंस भी कह देते हैं हम, और उसके अलावा μ2 भी हम कह देते हैं। इसके बाद ये इसका अंदर वैल्यू रखी 16 तो हमारे पास 36768 जो है इसका जवाब हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। इस सवाल के अंदर आपको फंक्शन दिया गया है और इफ़ एफ ऑफ एक्स दिस, ये कोई भी क्वेश्चन दी जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास यही दी जाए, कोई और भी दी जा सकती है। इस द क्वेश्चन ऑफ ए नॉर्मल कर्व, जैसे ही लफ्ज़ नॉर्मल कर्व आया मेरे जहन के अंदर इसके तमाम फार्मूले और प्रॉपर्टीज़ जहन में आ जानी चाहिए। यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं लिखा, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व नहीं लिखा, सिर्फ नॉर्मल कर्व लिखा। लिहाजा नॉर्मल कर्व के ही फार्मूले हमारे जहन में आने चाहिए जो कि मामूली फ़र्क के साथ हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले एक याद हो तो दूसरे खुद ब खुद याद हो जाते हैं। फाइंड के यानी ये के मालूम करना है इसका, और द मीन यानी इसका म्यू मालूम करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए वेरिएबल एक्स मालूम करना है। ये इसका फार्मूला हमारे पास क्या कहते हैं, हमें मालूम है कि जब भी नॉर्मल कर्व हमारे पास होगी उसका फार्मूला ये होता है प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन का। आप लेक्चर के अंदर चेक कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा ये गिवन है कि ये फंक्शन हमें सवाल के अंदर दिया हुआ है। हम इस तरह करते हैं कि ये वैल्यू यानी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। जब दोनों कंपेयर करें तो हमारे पास जवाब जो सा आएगा वो हमारे पास ये आएगा। यानी ये चीज़
एक तरफ लिखी जाएगी 1/सिग्मा 2 पाई अंडर रूट ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर, और ये चीज़ इधर लिखी जाएगी। अब इन दोनों को हम इसके अंदर कंपेयर करेंगे। कंपेयर ये दोनों उस वक्त इक्वल होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इस इक्वल साइन का मतलब ये है कि दोनों उस वक्त इक्वल आपके पास होंगी अगर ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन के इक्वलेंट हो। इसका नोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर दोनों, इसका नोमिनेटर इसके इक्वलेंट, इसके नोमिनेटर के इक्वलेंट हो, इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर के इक्वलेंट हमारे पास हो, और जो इसके साथ ये कांस्टेंट लिखा हुआ कि ये इसके साथ इक्वलेंट हो। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे और हमारा क्वेश्चन या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो हम ये के को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं 1/सिग्मा, यानी कि ये आपके पास लिखा गया 1/सिग्मा 2 पाई अंडर रूट, और उसके बाद डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर 2 सिग्मा स्क्वायर 32, वो हमने इसके साथ कंपेयर कर लिया। उसके अलावा हमारे पास क्या कहते हैं नोमिनेटर इसका ये है x माइनस म्यू का स्क्वायर, जो हमने इधर लिख लिया, और इधर एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36 ये हमने इधर लिख लिया। अब ये 1, 2 और 3 ये तीन इक्वेशंस को हल करके हम k की वैल्यू, मीन की वैल्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, जो बेशक सवाल में नहीं दिया, उसको फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए जी, सबसे पहले हम जिसे मर्जी पहले हल कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर ये बेहतर है कि हम सिग्मा स्क्वायर को हल करें, क्योंकि इसमें सिग्मा मौजूद है। ये पहले इसे हल करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। सिग्मा स्क्वायर 32/2 हमारे पास हो गया। उसके बाद ये 2 से डिवाइड किया, यहाँ 16 आ गया, फिर ये 4 आ गया। इस 4 को हमने इधर सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे आपके पास k की वैल्यू 1/4 2 पाई अंडर रूट आ गई। k भी आ गया, सिग्मा भी आ गया। अब सिर्फ और सिर्फ ये रह गया म्यू। इसके लेफ्ट हैंड साइड क्या, ये हमारे पास इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने ये फार्मूला इसके तहत खोल लिया और राइट हैंड साइड एज इट लिख दी। तो राइट हैंड साइड हमने एज इट लिखी, और उसके बाद एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, और या आप एक्स स्क्वायर को इस तरफ ले आए। फिर उसके बाद यहाँ पे ये इक्वेशंस हासिल हुई। यहाँ पर आपने कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। जब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, तो -2 म्यू एक्स प्लस, यानी एक्स का कोफिशिएंट इसके इक्वलेंट होगा -12x के। इसमें कोफिशिएंट है, यानी एक्स को छोड़ देना -12, और इधर एक्स को छोड़ के -2 म्यू -12 के इक्वलेंट हुआ, और म्यू स्क्वायर कांस्टेंट के इक्वलेंट हुआ। और उसके बाद हमारे पास इसके अंदर म्यू जो है -2 से इसे डिवाइड किया तो 6 आंसर आ गया। यहाँ पे अंडर रूट दिया तो 6 आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अब हम इसके अंदर एक और प्रॉब्लम हल कर रहे हैं इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का लफ्ज़ आ गया, लिहाजा प्रॉपर्टीज़ तमाम हमारे जहन में आनी चाहिए। प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन फॉर द नॉर्मल, ये भी हमारे पास आना चाहिए। सेकंड मोमेंट, जैसे सेकंड मोमेंट अबाउट मीन, तो इसका मतलब है μ2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर हमारे जहन में आना चाहिए, यानी ये वेरिएंस है, क्योंकि सेकंड मोमेंट अबाउट मीन के एक से ज़्यादा नाम है। एक तो μ2 है, दूसरा हमारे पास म्यू सिग्मा स्क्वायर है, तीसरा नाम इसका वेरिएंस है। तो 15 हमारे पास वेरिएंस जो है 15 है। उसके बाद फाइंड द थर्ड। अब ये चूंकि थर्ड कह दिया है तो μ3 ऑड है, तो लिहाजा ये 0 हो जाएगा। फोर्थ मोमेंट्स अबाउट मीन, और μ4 मालूम करना है जिसका और उसके बाद β1 β2 फॉर द स्क्यूनेस के लिए मालूम करेंगे। अगर β1 0 आ गया तो ये सिमेट्रिकल होगा। इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तमाम ऑड मोमेंट्स अबाउट मीन जो होते हैं वो 0 होते हैं। μ1 μ3 μ5 μ7 ऑल आर 0। तो ये 0 हमारे पास आ गया। इसको जनरलाइज लिखना हो तो 2n+1 के साथ लिख सकते हैं। उसके बाद आर मोमेंट्स अबाउट मीन हमारे पास आ गया। थर्ड मोमेंट भी इसमें अंदर आ गया था, लिहाजा वो 0 आ गया, यही फाइंड आउट करना था। उसके बाद आते हैं जी ये μ3 0 हमारे पास, जिसको हमने थर्ड मोमेंट कहते हैं। उसके बाद अब हम सेकंड मोमेंट्स μ2 इज इक्वल टू 15, ये सवाल के अंदर गिवन है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले में इसको हम कहते हैं μ2 इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, के सिग्मा स्क्वायर हम कहते हैं। इसको और इसके आपस में कंपेयर कर लें, ये इस तरीके से भी हमारे पास सवाल के अंदर आ सकता है, यानी कि ये दोनों कंपेयर कर लें तो एक ही बात है। हमने इस तरह किया कि सिग्मा स्क्वायर की, यानी कि सेकंड मोमेंट्स की वैल्यू जो है 15 रख दी, चाहे सिग्मा स्क्वायर कह लें चाहे सेकंड मोमेंट अबाउट मीन कह लें, हमने ये रख ली। अब हमें चूंकि फोर्थ मोमेंट्स मालूम करना था, तो फोर्थ मोमेंट्स जो है वो आपके पास है इसके अंदर जो 3 μ2 का स्क्वायर है, μ2 की वैल्यू 15 है, ये यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट की इसके अंदर, तो ये सॉल्व किया तो 675 आ गया। लिहाजा फोर्थ मोमेंट अबाउट मीन जो है 675 है। उसके बाद आते हैं β1।
बीटा 1 का फार्मूला है μ3 ओवर μ2 का क्यूब हमारे पास। μ3 थर्ड का मोमेंट्स अबाउट मीन है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑल ऑड मोमेंट्स अबाउट मीन जीरो होते हैं, लिहाजा ये जीरो हमारे पास आ गया, जो अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया था। तो इसका आंसर जीरो आ गया। बीटा 1 जीरो है, लिहाजा ये सिमेट्रिकल कर्व है जो इस सवाल के अंदर जिसका मीन जो जिसका वेरिएंस 15 हमारे पास दिया हुआ है सवाल के अंदर। बीटा 2 हमारे पास आता है। बीटा 2 हमारे पास ये है कि μ4 ओवर μ2 का स्केयर, ये फार्मूला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है, हमने इस पे लेक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। 3 μ2 का स्केयर और μ2 का स्केयर, अब μ2 का स्केयर और μ2 का स्केयर आपस में कैंसिल हुए, क्योंकि μ4 जो है वो इक्वलेंट है 3 μ2 का स्केयर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट की, ये दोनों कैंसिल हुए तो इज इक्वल टू 3 हमारे पास इसका जवाब आ गया। यह हमारा सवाल खत्म होता है।